थोड़ी देर में पुंछ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पाकिस्तानी हमले में क्षतिग्रस्त हुए गुरु घर का करेंगे दौरा, पीड़ित परिवारों से भी करेंगे मुलाकात। रोहतक में हो रहा है भगवान परशुराम जयंती पर कार्यक्रम, सीएम नायब सैनी कर रहे हैं शिरकत। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने किया है आयोजन। करनाल में महाराणा जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नायब सैनी, कहा आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, करनाल को मिली करोड़ों की सौगात। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का अनोखा अंदाज, करनाल के गांव के पास अचानक रोका अपना काफिला, सड़क किनारे लोगों से की गुफ्तगू। हरियाणा की बेटी ने रचा इतिहास, कुरुक्षेत्र की 9 साल की अनाया पहुंची एवरेस्ट पर, -12 डिग्री तापमान में बुखार आने पर भी नहीं रुके कदम। हांसी में व्यापारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, पैसे न मिलने पर अंजाम भुगतने की दी धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फरीदाबाद की नीमका जेल में विचाराधीन कैदी की मौत, परिवार जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा रोडवेज में कर्मचारी था मृतक कैदी। आईपीएल में आज मुल्लापुर स्टेडियम में गुजरात और मुंबई के बीच मुकाबला, मैच पर लटकी मौसम की तलवार, बारिश ने बिगाड़ा खेल तो प्लेऑफ या मैच ओवर कम करने का हो सकता है फैसला। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिसार से, जहां पर 10वीं के छात्र की हत्या के मामले में अब पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग दोस्त पर ही हत्या के आरोप लगे हैं। स्कूली विवाद में जो है दीक्षित को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आगे बात करेंगे राहुल गांधी की, जो चंडीगढ़ आ रहे थे, 1 जून को चंडीगढ़ आ रहे थे, लेकिन अब उनके दौरे में जो है वो बदलाव किया गया है। अब राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक की जाएगी। प्रदेश में पार्टी संगठन के ढांचे को लेकर मंथन होगा। पहले 1 जून को राहुल गांधी को चंडीगढ़ आना था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आएंगे। हरियाणा में जो है संगठन की कोई बैठक होगी, उसके लिए ये आ रहे हैं। ढांचे को लेकर इसमें मंथन होगा, पार्टी संगठन के ढांचे को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके लिए राहुल गांधी जो है वो चंडीगढ़ आ रहे थे, पहले 1 जून को आने वाले थे। अब ये दौरा जो है ये बदल गया है, 4 तारीख को राहुल गांधी चंडीगढ़ आएंगे। इस दौरान जो है वो प्रदेश में पार्टी संगठन के ढांचे को लेकर मंथन करेंगे। हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व के साथ बैठक की जाएगी। तो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां वो कांग्रेस के सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे से पहले बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाना मुमकिन नहीं है। रास्ते पर चले हैं। कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस से मुक्त भारत तभी होगा जब कांग्रेस ऐसे ही काम करेगी। राहुल गांधी को खुद चंडीगढ़ आना पड़ रहा है और सारे नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ रही है, आप कैसे देखते हैं? अरे वो कहीं भी चले जाए, वो कुछ है ही नहीं। जनता उसको कुछ मानती नहीं, वो अपने आप को नेता मानते हैं। जनता ने उनको नकार दिया है। जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और इसीलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। सरकार का नेता नेतृत्व के होते हुए कांग्रेस कैसे उभर सकती है? और ये राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं असफल प्रयास होंगे, मैं आज लिख के दे सकता हूं आपको। हरियाणा में संगठन नहीं बना पाएगी कांग्रेस। आप 21 जिलों में 21 केंद्रीय नेता को बिठा दिया आपने। आप एक जिले के अंदर 5-5 नेता भी बिठा दोगे तब भी कांग्रेस का संगठन नहीं बनेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। क्योंकि वहां तो सिर्फ ना खाता ना बही, जो भूपेंद्र हुड्डा कह दे वो ही सही। इस सोच को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में आज के दिन चल रहा है। चाहे उदय भान है, चाहे अशोक तंवर है, चाहे कुमारी शैलजा थी, उससे पहले फूलचंद मुलाना जी थे। सभी को यदि इन लोगों ने डीरेल करने का काम किया,
अपनी जेब का अध्यक्ष बनाने का काम किया, तो कांग्रेस से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर कोई संगठन यहां पर बना पाएगी। बात करेंगे करनाल की, जहां असंध के सालवन गांव में राज्य स्तरीय महाराणा प्रताप जयंती समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महाराणा प्रताप को राष्ट्र नायक बताया और करोड़ों की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराणा प्रताप केवल योद्धा नहीं बल्कि स्वाभिमान और बलिदान के प्रतीक हैं। इस मौके पर सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और असंध क्षेत्र के लिए 88 करोड़ रुपए की सड़कें, खेल स्टेडियम, धर्मशाला और हुड्डा सेक्टर सहित कई सौगातें दी। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म बहादुर राजपुताप कौम में हुआ है और मुझे ये भी खुशी है कि आपने देश को महान शासक, देश भगत, बहादुर जवान दिए हैं। भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने वालों में आपका अग्रणी में नाम लिया जाता है। मुझे भाइयों इस बात की खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि भाइयों जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा व राजपूत कौम की भूमिका को कौन भुला सकता है। भाइयों इसके बारे में ये सर्वविदित ही है। आपने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों की भाइयों बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी आपने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हांसी की, जहां पर व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। शोरूम में घुसकर बदमाश ने रंगदारी की मांग की है। कपड़ा शोरूम संचालक से 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है, ये घटना कैद हुई है। सीसीटीवी में बाइक पर 2 संदिग्ध आए दिखाई दिए। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसे पुलिस खंगाल रही है। तो ये मामला जो है ग्रीन वैली मार्केट का है, जहां पर एक शोरूम बना है, जहां पर रंगदारी मांगी गई है। 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 संदिग्ध बाइक पर आए थे, वो नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने जो शोरूम के संचालक है उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है और रंगदारी ना देने पर, पैसे ना मिलने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी है। आए थे जी। अच्छा। काउंटर के पास आया, बोला क्या चीज है, क्या रखते हो। तो इन्होंने पूछा भी क्या देखना, आपको दिखा देते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर वो बाहर तक गया। दूसरा बंदा जो बाइक स्टार्ट करके खड़ा था उसको आवाज आ रही, फोन दे दे, फोन दे दे। अच्छा। गेट के पास गया, उसने जेब से पर्ची निकाली, फेंक दी। बोल के गया भी 10 बजे तक 50 लाख दे देना, नहीं तो तुम देख लेना और मजाक नहीं लेना मुझको। तो उधर फरीदाबाद की निमका जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 35 साल का सोहनपाल पलवल के गांव सूजवाड़ी का रहने वाला था और हरियाणा रोडवेज में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। सोहनपाल का डीजल पर हेराफेरी करने के आरोप थे, जिसके चलते उसे 16 मई को जेल भेजा गया था। परिजनों के मुताबिक बीती शाम को वे उससे मिलने गए थे। तबीयत सामान्य थी, लेकिन सुबह जेल से फोन आया कि हालत बिगड़ गई। फरीदाबाद सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया गया है कि केस खत्म करवाने के लिए विभागीय अफसरों को लाखों रुपए की रिश्वत दी गई थी, फिर भी जेल भेजा गया। जी आज सुबह फ़ोन आया था तकरीबन 4 बजे के आसपास। पुलिस के किसी मुलाजिम ने, वहाँ पर जेल प्रशासन के मुलाजिम ने फ़ोन किया था कि आप आ जाइए बीके हॉस्पिटल, आपका बच्चा एक्सपायर हो गया। वो 16 मई को किसी झूठे मुकदमे में उसको अरेस्ट किया गया था। मुकदमा 1 साल से ट्रायल में था और उस केस में उनसे पैसे भी लिए गए थे। 11 लाख रुपए एक लिए थे, 2.5 लाख रुपए एक लिए थे कि भाई FIR नहीं होगी, और झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया। और कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की मिली भगत से और नेग्लिजेंसी की वजह से उस बच्चे की डेथ हुई। अगर समय से उनको इलाज मिल जाता, हो सकता है वो बच्चा जिंदा होता। क्योंकि कल भी मिलने गए थे परिजन हमारे, तो बच्चे को हल्का सा फीवर था। आज जब सुबह मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई तो उनका कहने का मतलब ये था कि उल्टी और दस्त की वजह से बच्चा एक्सपायर हो गया। 37 साल का खच्चा खट्टा बट्टा लूज मोशन से तो नहीं एक्सपायर हो सकता, कुछ तो रीज़न रहा होगा अंदर। वहाँ उसको
लेटर को लेके डीडी काट के रोज़ नामचा रिपोर्ट लिख के और 196 की जो कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट कार्रवाई पूरी कार्रवाई करके यहाँ मजिस्ट्रेट साहब को दे दी। अभी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे पंजाब के पटियाला की, जहां पर सिरसा जिले के डबवाली के एक परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा वीरवार दोपहर करीब 2:30 बजे गांव बहादुरगढ़ के पास हुआ, जहां एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में डबवाली के व्यापारी पवन बब्बर, उनकी पत्नी कुसुमलता और बेटा सिद्धांत की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मुताबिक परिवार 28 मई को चंडीगढ़ में बेटी के घर का मुहूर्त करवाने गया था और वापस डबवाली लौट रहा था। इसी दौरान लौटते समय हादसा हुआ। मृतक पवन बब्बर डबवाली की नई अनाज मंडी और शेरगढ़ के पास स्थित शेलर राइस मिल के संचालक थे। 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। HR 70C 0008 ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਦੂਜੀ PV 10 GR 3917 ਬਰੀਜਾ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਾਜ਼ਾਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਸੀਗੇ ਸਵਾਰ, ਸਿਧਾਂਤ ਬੱਬਰ ਸੀਗਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੁਸ਼ਮਲਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਰਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ कार्रवाई अमल च लियावांगे। यमुनानगर की पश्चिमी यमुना नहर में 19 साल के कमल की तलाश का रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। अमादलपुर गांव का रहने वाला कमल 25 मई को दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। तभी आशंका जताई जा रही है कि वो नहर में डूब गया। घटना की जानकारी परिजनों को उसके दोस्तों ने दी। कमल के पिता तेजाराम ने प्रशासन से बेटे की तलाश तेज करने की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी नरसिंह ने बताया कि गोताखोर लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। किस बात को लेके गई थी? गांव का लड़का लेकर गया उसे। किसको? कमल लड़के को मेरे। तो उसके बाद जी क्या पता लगा था आपको? किसने बताया था? उसके बाद पता लगा कि वो जो लड़का जो है ना मतलब नहर के अंदर गिर दिया। और मैंने अपनी जो कार्रवाई करी प्रशासन से यही है कि मेरे बच्चे को प्रशासन यहाँ लगाया है कि उसकी बॉडी को। कितने दिन हो गए? आज 5 दिन हो गए जी। अभी तक बॉडी नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली जी अब। कुरुक्षेत्र की 9 साल की अनाया सोदा ने माउंट एवरेस्ट बेस पर कैंप फतेह कर हरियाणा का नाम रोशन किया है। अनाया ने तिरंगा फहराकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने का संदेश दिया। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के सेंट थॉमस स्कूल में वो 5वीं कक्षा की छात्रा हैं। बेस कैंप से लौटने के बाद अनाया ने कहा कि उसे अपनी बुआ से प्रेरणा ली और पर्वतारोहण की कठिन यात्रा पूरी की। तो वहीं अनाया के पिता महेश सोदा ने बताया कि इतनी कम उम्र में उनकी बेटी का माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचना गर्व की बात है। बता दें कि अनाया जिम्नास्टिक में भी प्रदेश स्तर पर अंडर 11 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। इसकी इंस्पायरेशन मेरे को मेरी बुआ से मिली एंड वो पहले माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं। तो मैंने जब उनकी बात सुनी तो मुझे भी अंदर से लगा कि मुझे भी जाना है एंड उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया। तो उनकी वजह से मैं जा पाई वहाँ पे बेस कैंप पे। हमने अपने ट्रैक शुरू किया था 3 मई को एंड हम 18 डेज लगे थे हमें बेस कैंप पहुँचने में एंड बीच में हम काफ़ी जगह रुके भी थे रात को। इधर काफ़ी अच्छा था एंड मज़ा आया बहुत। कितने लोग थे? हम 4 लोग थे, मेरे भाई, मेरी बुआ है, मेरे फूफू एंड मैं। बहादुरगढ़ के पहलवानों ने फिर कमाल किया है। एशियन चैंपियनशिप के लिए 5 पहलवानों का चयन हुआ है। 3 पहलवान ग्रीको रोमन और 2 फ्री स्टाइल में पदक लाएंगे। सब जूनियर नेशनल में भी 3 पहलवानों ने गोल्ड जीता है। गोल्ड मेडल के साथ मिला कैडेट एशिया चैंपियनशिप का टिकट। सुमित और उमेश पहलवान अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हिंद केसरी सोनू अखाड़े में
सभी पहलवान जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो बहादुरगढ़ के पहलवानों का फिर कमाल दिखाई दिया है। सब जो है एशियन चैंपियनशिप के लिए 5 पहलवानों का चयन हुआ है। 3 पहलवान ग्रीको रोमन और 2 फ्री स्टाइल में पदक लाएंगे। सब जूनियर नेशनल में 3 पहलवानों ने गोल्ड जीता है। गोल्ड मेडल के साथ उन्हें कैडेट एशिया चैंपियनशिप का टिकट मिला है। सुमित और उमेश पहलवान अंडर 23 एशिया चैंपियनशिप में भाग लेंगे। हिंद केसरी सोनू अखाड़े में सभी पहलवानों की तैयारी चल रही है, तैयारी कर रहे हैं। खुशी की बात है हम सबके लिए। और 5 बच्चों ने एशिया चैंपियनशिप में जगह बनाई है। इसमें अंडर 23 में सुमित दलाल ने 63 केजी में और उमेश ने 67 केजी में, ये ग्रीको में। और अभी पलवल नेशनल है सब जूनियर का, उसमें 3 गोल्ड मेडल आए हैं और जिसका गोल्ड आया है वो सीधा एशिया चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ है। तो नारनौल में वार्ड में भरे गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। लोगों ने वार्ड में पार्षद को बुलाकर उसे गंदे पानी में उतार दिया। इसके बाद उन्होंने पार्षद को पानी में चलने के लिए कहा। लोगों के दबाव में वार्ड पार्षद पैदल चलकर गंदे पानी को पार करना पड़ा। वार्ड पार्षद के गंदे पानी को पार करते हुए लोगों ने वीडियो भी बना ली। भाई साहब आपको करवाना पड़ेगा ये काम, कैसे करवाओ, चाहे आप अपनी आमदनी से करवाओ, चाहे बाहर से लेके आओ। नई कॉलोनी जमालपुर से एक बलराम नाम का लड़का और उनके साथ एक भाई और था, वो मेरे घर पे आए। पहले तो उन्होंने फ़ोन करा, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैं सो रहा था। फिर मैंने रिटर्न फ़ोन किया उनके पास, तो बोले हम घर पे आ रहे हैं। बोला आ जाओ। तो घर पे आने के बाद उन्होंने तो कुछ नहीं, बोलो कपड़े पहनो चलो हमारे साथ। बोलो क्या बात होगी? तो बोलो ऐसे ऐसे हमारी गली के अंदर 3 साल से या 4 साल से काफ़ी टाइम से काम किया। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को रेडी सर। थैंक यू सर। तो राजनाथ सिंह जो हैं आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह लगातार जो हैं भारत के सैन्य अधिकारियों से, सेना से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरे के चलते आज वो आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नेवी के अधिकारियों से मुलाकात की। उनके साथ जो है राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं। आईएनएस विक्रांत पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे हैं। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के पराक्रम की तारीफ कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। और इसी दौरान वो गोवा में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जो नौसेना है हमारी, उनके अधिकारियों से, हमारे जवानों से मुलाकात की। तो राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो है रक्षा मंत्री हमारे जवानों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों के साथ, उनके जो जवान हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले के दौरान आज वो गोवा में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे हैं। आईएनएस विक्रांत पर उन्होंने जो नौसैनिक हैं हमारे, उनसे मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके हौसले को बढ़ाया, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तारीफ की, सेना की कार्रवाई की तारीफ की। तो राजनाथ सिंह आईएनएस पर पहुंचे हैं।
इस दौरान उन्होंने सेना के अधिकारियों से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ खड़े होकर INS विक्रांत पर राजनाथ सिंह ने नौसैनिकों के साथ तस्वीर खिंचवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह लगातार सेना के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर बधाई दे रहे हैं। इसी दौरान आज उनका INS विक्रांत का दौरा है। INS विक्रांत के दौरे पर वो पहुंचे हैं। जो INS विक्रांत है उसके दौरे पर उन्होंने नौसैनिकों से मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचवाया। बता दें कि ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत और रणनीतिक क्षमता का लोहा मनवाया है। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री नौसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और उनके हौसले को बढ़ाया और ऑपरेशन की सफलता पर चर्चा की। ऑपरेशन की सफलता को लेकर चर्चा की, सिंदूर ऑपरेशन को लेकर। आपको बता दें कि INS विक्रांत की इस ऑपरेशन में क्या भूमिका रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ उत्तरी अरब सागर के फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में इसे डिप्लॉय किया था।